राजस्थान का एक छोटा सा गांव सुनेहरपुर। गांव के कोने में बनी एक जर्जर मिट्टी की झोपड़ी में रहता था 35 साल का गरीब किसान रमेश। माथे पर गहरी चिंता की लकीरें और आंखों में बेबसी लिए रमेश जब आसमान की तरफ देखता तो उसकी लाचारी साफ झलकती थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता और 8 साल का बेटा राजू थे। सावन की इस बारिश में झोपड़ी की छत हमेशा रोने लगती थी। सुबह का वक्त था और राजू अपनी फटी किताब लेकर बैठा हुआ था। माँ, देखो ना, ये किताब इतनी फट गई है कि अब इसमें सुई भी नहीं टिक रही। आज स्कूल में मास्टर जी ने सब बच्चों के सामने मुझे खड़ा किया था। सब कह रहे थे कि रमेशिया का बेटा हमेशा फटे पन्नों से पढ़ता है। सब मुझ पर हंस रहे थे। पापा, क्या मुझे इस साल भी नई किताबें नहीं मिलेंगी? बेटे के आंसू देखकर रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। वो अंदर से टूट गया, लेकिन अपने बेटे के सामने उसने अपने आंसू छुपा लिए। बेटा, ऐसा नहीं है। इस बार जमींदार साहब ने कहा है कि फसल कटते ही वो मेरा पुराना हिसाब कर देंगे। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे मैं खुद शहर जाऊंगा। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चमचमाती हुई नई किताबें लाऊंगा। और हाँ, वो लाल रंग का बस्ता भी लाऊंगा जिसे तुम रोज दुकान पर देखते हो। पक्का इस बार तुम्हारे पापा झूठ नहीं बोल रहे। राजू का मासूम चेहरा उदासी से और भारी हो गया। वो जानता था कि ये दिलासा पुराना है। पापा, आप हर महीने हर त्योहार पर यही कहते हो। पिछली दिवाली पर भी आपने कहा था, इस होली पर भी यही कहा था। आप हर बार यही कहते हो पापा, पर वो जमींदार पैसे नहीं देता। मैं अब किसी को नहीं कहूंगा कि मेरे पापा लाचार हैं। बेटे के जाने के बाद रमेश गुस्से और हताशा में पूरी तरह टूट गया। उसकी लाचारी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। हाँ बेटा, मैं हर महीने यही कहता हूँ। हर बार अपनी ही नजरों में गिर जाता हूँ। भगवान, आखिर मेरी मेहनत में क्या कमी है? मैं सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक बैल की तरह खटता हूँ, फिर भी अपने बच्चे को एक किताब तक नहीं दे पा रहा। तभी झोपड़ी के बाहर धूल उड़ाती एक महंगी कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरा गांव का सबसे घमंडी और क्रूर साहूकार सेठ धनीराम। अरे ओ रमेशिया, ओ सूखी सूखी हड्डियों के ढांचे, जरा बाहर तो आ। देख जरा मेरी चौखट की तरफ। पहचानता है इसे? पूरे जिले में ऐसी पहली गाड़ी आई है। शहर से मंगवाई है विदेशी गाड़ी। तुम जैसे लोग तो पूरी जिंदगी गधे की तरह बोझा ढोते रहोगे, फिर भी इसकी एक बत्ती तक नहीं खरीद पाओगे। अरे तुम्हारी औकात तो साइकिल की चेन ठीक कराने की भी नहीं है। रमेश ने अपनी फटी धोती को संभाला और हमेशा की तरह समाज के सामने अपना सिर झुका लिया। बधाई हो सेठ जी, भगवान आपकी गाड़ी को सलामत रखे। आप बड़े आदमी हैं, आपके पास लक्ष्मी की कृपा है। अरे तुम्हारी इस खोखली बधाई से मेरा क्या होगा? असलियत तो ये है रमेशिया कि भगवान ने तुम्हारी किस्मत के पन्ने में सिर्फ दरिद्रता लिखी है। तुम गरीब पैदा हुए थे, और याद रखना, मेरी बात पत्थर की लकीर है। तुम तड़प तड़प कर इसी मिट्टी में गरीब ही मरोगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी हमारे खेतों में मजदूरी करेंगी। धनीराम के ये कड़वे ताने रमेश के कानों में पिघले हुए शीशी की तरह चुभ गए। बेबसी और गुस्से के कारण वो कुछ बोल नहीं पाया और हार कर जमीन पर बैठ गया, जहां सुनीता उसे सांत्वना देने आई। रमेश, मत सुनो उसकी बातें। अमीर लोग सोने के बर्तनों में खाना खा सकते हैं, पर चैन की नींद नहीं खरीद सकते। हमारे पास भले ही महल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का सच्चा साथ है, प्यार है। धन तो आज है, कल नहीं।
पर इस बार रमेश के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में सुनीता का हाथ झटक दिया। कब तक सुनीता, कब तक हम इस प्यार का ढोंग करके पेट की भूख को शांत करेंगे? मैं थक गया हूं इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से। मैं थक गया हूं धनीराम के ताने सुन सुनकर। जब मेरा बेटा भूखा सोता है, जब वो फटे कपड़ों में स्कूल जाता है, तब मेरा ये प्यार मुझे अंदर से काटने दौड़ता है। बस एक बार, जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हो जाए कि राजू को कुछ मांगने से पहले सोचना ना पड़े। मैं अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूं। ऐसा मत बोलो रमेश, अनर्थ हो जाएगा। धीरज रखो, भगवान सब देख रहा है। वो हमारी पुकार एक दिन जरूर सुनेगा। रात गहरी हुई और गांव का हर घर सन्नाटे की चादर ओढ़कर सो गया। पर रमेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके कानों में अब भी धनीराम के जहरीले ताने गूंज रहे थे। आधी रात को वो चुपचाप अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा और चलते चलते उस खौफनाक काले वन में जा पहुंचा, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। पर रमेश के अंदर की लाचारी का दर्द मौत के खौफ से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। कहाँ हो भगवान? अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। क्या गुनाह किया है मैंने? क्या मैंने कभी किसी का बुरा चाहा? मैं रोज ईमानदारी का पसीना बहाता हूं, फिर भी न्याय के नाम पर मुझे सिर्फ ये कांटे मिले हैं। क्यों मेरे बच्चे को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है? अगर तुम मुझे सुख नहीं दे सकते तो मेरी ये बेकार जिंदगी यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते? रमेश की चित्कार थमते ही पूरे जंगल में एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। तभी घने पेड़ों के पीछे से एक जादुई नीली रोशनी चमकी और कोहरे को चीरते हुए एक प्राचीन अलौकिक जादूगर रमेश के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। रमेश, शांत हो जाओ। तुम्हारी चीखें इस जंगल की सीमाओं को पार कर मेरे विश्राम तक पहुंची हैं। अचानक उस दिव्य आकृति को अपने सामने देखकर रमेश बुरी तरह सहम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कौन हो आप? इस काली रात में इस खौफनाक जंगल में क्या कर रहे हो? और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने तो कभी आपको गांव में नहीं देखा। मुझे किसी गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है रमेश। मैं समय के उस पार से आता हूं जहां इंसानों की इच्छाएं और उनके कर्म दर्ज होते हैं। मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं तुम्हारी उस टूटी हुई छत को जानता हूं जो हर बारिश में टपकती है। मैं तुम्हारे बेटे राजू के उस फटे हुए बस्ते के दर्द को जानता हूं। और मैं उस जहरीले तीर को भी जानता हूं जो धनीराम ने आज सुबह तुम्हारे आत्मसम्मान पर चलाया था। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। क्या आप कोई भूत हैं या कोई छलावा? कृपया मुझे मत मारिए। मेरे पीछे मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। भूत? नहीं रमेश, भूत तो वो यादें होती हैं जो इंसान को जीने नहीं देती। मैं भूत नहीं हूं, पर हां, जो मैं हूं उसे तुम साधारण इंसान भी नहीं कह सकते। सदियों से लोग मुझे जादूगर कहते आए हैं, कुछ मुझे समय का रक्षक कहते हैं। सरल शब्दों में समझो, मैं वो शक्ति हूं जो इंसानों को उनकी चाहत देती है और बदले में अपना हक लेती है। दौलत और सुख का नाम सुनते ही रमेश की आंखों का खौफ एक नई उम्मीद में बदल गया। उसकी डूबती जिंदगी को मानो कोई तिनका मिल गया था। देते हो और लेते हो, इसका क्या मतलब हुआ बाबा? क्या आप मेरी गरीबी दूर कर सकते हो? हाँ रमेश, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकता हूं जिसके बाद तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को या तुम्हारे बेटे को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना धन कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी उसे खर्च ना कर पाएं। इतनी इज्जत और शोहरत कि जो सेठ धनीराम आज तुम पर थूक कर गया है, वो कल तुम्हारी चौखट पर सर झुकाकर खड़ा होगा। बोलो, क्या तुम्हें चाहिए ये वरदान?
रमेश को लगा कि उसकी बदहाली का अंत अब निश्चित है। वो बिना सोचे समझे उस जादुई शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। हाँ बाबा, हाँ मुझे चाहिए, मुझे वो सब चाहिए। मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी पत्नी को सुख देना है, अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी देनी है। मुझे दे दो वो वरदान। रुको रमेश, इतनी उतावली अच्छी नहीं। मैंने पहले ही कहा था, प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मेरे इस वरदान की एक अत्यंत कठोर शर्त है, और वो शर्त इतनी भारी है कि कमजोर दिल वाले उसे सुनकर ही दम तोड़ देते हैं। पहले शर्त सुनो, फिर अपना फैसला करना। कैसी शर्त बाबा? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? मैं तैयार हूं। अगर मेरी मौत से मेरा परिवार सुखी होता है तो मैं अभी इसी वक्त इस जंगल में अपनी जान दे दूंगा। जादूगर बाबा ने अपनी रहस्यमयी आंखें मूंद ली। पल भर में ही पूरे जंगल का तापमान गिर गया, मानो हवा भी उस शर्त को सुनकर ठहर गई हो। नहीं रमेश, तुम्हारी जान इतनी कीमती नहीं है। शर्त ये है कि तुम्हें आज से ठीक 3 साल का समय मिलेगा। इन 3 सालों तक तुम्हारी दुनिया में खुशियों की बरसात होगी। धन, दौलत, महल, गाड़ियां, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। परंतु जैसे ही 3 साल के 36 महीने पूरे होंगे, ठीक इसी रात, इसी समय तुम्हें मुझे वो चीज वापस सौंपनी होगी जो उस समय तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सबसे प्यारी होगी। बाबा के मुंह से ये विचित्र और भयानक शर्त सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न होने लगा था। सबसे प्यारी चीज? आपका क्या मतलब है बाबा? साफ साफ कहिए, क्या आप मेरी पत्नी या मेरे बेटे की जान मांगेंगे? मैं स्वयं कुछ नहीं मांगूंगा, और ना ही मैं अभी बताऊंगा कि वो चीज क्या होगी। ये चुनाव तुम्हारा होगा। 3 साल बाद जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम्हारी अंतरात्मा जिस चीज को सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती मानेगी, तुम्हें वो चुपचाप मेरे हाथ में सौंपनी होगी। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जो अंजाम होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सोच लो रमेश, एक तरफ है 3 साल का असीमित सुख और उसके बाद की भारी परीक्षा, और दूसरी तरफ है तुम्हारी ये वर्तमान दरिद्रता। क्या स्वीकार है? रमेश के मन में लालच, मजबूरी और ममता का भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अपनी गरीबी का बदला लेने की चाह जीत गई। उसने मन ही मन सोचा कि अमीर होने पर वो बहुत सारा धन देकर बाबा को संतुष्ट कर देगा। मुझे मंजूर है बाबा, मुझे आपकी ये शर्त पूरी तरह से मंजूर है। मुझे वो वरदान दे दीजिए। सोच लो रमेश, एक बार ये चक्र शुरू हो गया तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। समय का पहिया पीछे नहीं घूमता। मैंने सोच लिया है बाबा, मुझे मंजूर है। रमेश की रजामंदी मिलते ही आसमान चीख उठा और एक भयानक जादुई धमाका हुआ। जब रोशनी छटी तो जादूगर बाबा हवा में विलीन हो चुके थे, लेकिन रमेश के कांपते हाथ में आ चुका था उसकी नई तकदीर का पहला गवाह, सोने का एक चमचमाता सिक्का। उस रहस्यमयी रात के बाद जैसे रमेश की तकदीर ने करवट ले ली। अगले ही दिन खेत की जुताई करते समय उसका हल जमीन में दबे सोने के प्राचीन सिक्कों से भरे 3 घड़ों से टकराया। इस बेशकीमती खजाने ने रमेश को रातों रात अमीर बना दिया और शहर के बड़े व्यापारियों ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदार रख लिया। देखते ही देखते मात्र 1 महीने के भीतर उस जर्जर झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो गया, जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश अब उस पूरे जिले का सबसे बड़ा और रसूखदार आदमी बन चुका था। उसका बेटा राजू
जो कभी फटे बस्ते के लिए तरसता था, अब महंगे रेशमी कपड़ों में महल के भीतर गियर वाली साइकिल पर घूमता था। काका, पापा, जरा इधर देखिए। मेरी ये नई साइकिल देखिए, इसमें गियर भी लगे हैं। और मेरा ये नया कमरा, इसमें इतनी सारी नई किताबें हैं कि मैं थक जाऊंगा पर कहानियां खत्म नहीं होंगी। अब स्कूल में कोई भी मुझ पर नहीं हंसता पापा। अब तो सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। तुम बस नाम लो, तुम्हें जो चाहिए वो अगले ही पल इस महल में हाजिर हो जाएगा। तुम्हारे पापा के पास अब इतना पैसा है कि हम इस पूरे गांव को खरीद सकते हैं। बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? राजू की मासूम बातों ने रमेश के सीने को गर्व से भर दिया। लेकिन महल के इस ऐशो आराम के बीच भी सुनीता का मन किसी अनहोनी की आशंका से लगातार कांप रहा था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए पापा, बस आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। आप पहले खेतों में रहते थे तो मुझसे बात भी नहीं कर पाते थे। अब आप हमेशा मेरे पास रहना, बस आप चाहिए पापा। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। एक शाम जब रमेश अपने धन को सहेजने में व्यस्त था, सुनीता अपनी घबराहट छुपा नहीं पाई और उसके पास आ गई। रमेश, ये सब जो हो रहा है एक सपने जैसा लगता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा राजू अब खुश है, पर मेरा मन अंदर से कांप रहा है। उस रात तुमने मुझे उस जादूगर बाबा के बारे में बताया था। तुमने कहा था कि ये सब उसी के वरदान का असर है। तुम उस शर्त को कैसे भूल सकते हो, जो सबसे प्यारी चीज वापस करनी होगी। 3 साल बीतने में वक्त नहीं लगता। क्या मांगेंगे वो बाबा हमसे? अरे सुनीता, तुम भी औरतों की तरह डरने लगी। वो जादूगर है, कोई डाकू नहीं। जब 3 साल पूरे होंगे, मैं बाबा के सामने सोने और हीरों से भरा एक पूरा संदूक रख दूंगा। इस दुनिया में पैसे और दौलत से प्यारी चीज और क्या हो सकती है। बाबा वो धन लेकर खुश हो जाएंगे। तुम बेकार की चिंता छोड़ो और इस ऐशो आराम का आनंद लो। वक्त बीतता गया और पहला साल बड़ी बड़ी दावतों और अपनी अमीरी के प्रदर्शन में गुजर गया। लेकिन जैसे ही दूसरा साल आया, बेहिसाब संपत्ति के साथ साथ रमेश के भीतर एक भयानक अहंकार ने जन्म ले लिया। अब रमेश खुद को गांव का भगवान समझने लगा था। एक दिन गांव के उसी चौक पर उसका सामना सेठ धनीराम से हुआ, जिसके ताने कभी रमेश को रुलाते थे। पर आज पासा पूरी तरह पलट चुका था। अरे ओ धनीराम सेठ, सुना है तुम्हारी मिल घाटे में चल रही है, और वो जो तुम्हारी गाड़ी थी वो अब पुरानी हो चुकी है, उसमें से धुआं निकलता है। कहो तो तुम्हारी मिल को मैं मिट्टी के भाव खरीद लूं। आखिर गरीबी क्या होती है तुमसे बेहतर कौन जान सकता है आज के दिन। रमेश बाबू, वक्त वक्त की बात है। आज लक्ष्मी आप पर मेहरबान है तो आप जो चाहें कह सकते हैं। धनीराम को अपने कदमों में झुकाकर रमेश के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली। लेकिन जैसे ही तकदीर के तीसरे साल ने दस्तक दी, रमेश के दिन का सुकून और रातों की नींद गायब हो गई। जादूगर बाबा की वो खौफनाक शर्त अब हर रात उसके सपनों में आकर उसे डराने लगी थी। नहीं नहीं, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, सिर्फ 6 महीने। बाबा आएंगे, वो क्या मांगेंगे? मैंने सोचा था मैं धन दे दूंगा, पर अगर बाबा ने कहा कि धन तो उन्होंने ही दिया था, वो कुछ और चाहते हैं तो अगर उन्होंने मेरे बेटे राजू को मांग लिया? नहीं, राजू मेरी जान है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। और सुनीता मेरी सास है। क्या मैं सब कुछ खोने वाला हूँ? रमेश, फिर वही सपना?
तुम कई दिनों से रात को चिल्ला कर उठ जाते हो। तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है। इस पैसे ने हमसे हमारी रातों की नींद छीन ली है रमेश। सच सच बताओ, क्या बात है? सुनीता, 3 साल पूरे होने वाले हैं, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। बाबा आने वाले हैं। मुझे डर लग रहा है सुनीता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने तुम दोनों में से किसी को मांग लिया तो मैं क्या करूंगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा सुनीता। मैंने कहा था रमेश, वरदान के पीछे छुपा हुआ खौफ बहुत बड़ा होता है। अब जो होना है वो तो होकर रहेगा। हमें उस नियति का सामना करना ही होगा। आखिरकार वादे की वो खौफनाक और अंतिम रात आ ही गई। प्रकृति ने भी जैसे अपना रंग बदल लिया था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और महल के बाहर कुत्ते लगातार रो रहे थे। ठीक आधी रात के 12 बजे एक झटके में पूरे महल की बत्तियां बुझ गईं और पूरा हॉल उसी अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। कोहरे की चादर को चीरते हुए, हवा में तैरते हुए साक्षात जादूगर बाबा रमेश के सामने उसकी परीक्षा लेने आ खड़े हुए। रमेश, समय की रेत पूरी तरह से गिर चुकी है। 3 साल का चक्र समाप्त हुआ। मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूं। अब समय है कि तुम अपना वादा पूरा करो। बाबा की उस गूंजती हुई आवाज को सुनकर रमेश का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। वो पागलों की तरह भागता हुआ नीचे आया और अपनी दौलत की अकड़ भूलकर बाबा के कदमों में गिर गया। बाबा, आ गए आप। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपका वादा नहीं भूला बाबा। बहुत अच्छे, तो विलंब किस बात का? इन 3 सालों में तुमने इस संसार के सभी सुख भोगे हैं। तुमने गरीबी का अंत देखा है। अब हमारी शर्त के अनुसार मुझे वो वस्तु सौंप दो जो इस क्षण, इस समय तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हें सबसे प्यारी, सबसे कीमती है। बताओ रमेश, क्या है वो चीज? रमेश ने पहले ही अपनी चालाकी से एक योजना बना रखी थी। उसने अपने नौकरों को इशारा किया और सोने हीरों से भरा एक विशाल संदूक बाबा के सामने रख दिया, जिसे उसने अपनी सबसे प्यारी चीज बताने का नाटक किया। बाबा, ये देखिए, इस संदूक में 500 किलोग्राम शुद्ध सोना और दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं। ये मेरी इस 3 साल की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये मुझे सबसे प्यारा है बाबा। मैंने इसे दिन रात एक करके कमाया है। कृपया इसे स्वीकार करें और हमारी शर्त पूरी करें। लेकिन एक दिव्य जादूगर के सामने इंसान की चालाकी कहाँ टिकने वाली थी। रमेश की इस मूर्खता और लालच को देखकर जादूगर बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनकी भयानक हंसी से पूरा महल दहल उठा। रमेश, तुम मुझे इस मिट्टी के टुकड़ों से बहलाना चाहते हो? ये धन, ये सोना तो मेरी ही शक्ति की परछाई है। जो मैंने तुम्हें दिया वही तुम मुझे वापस लौटाकर सोच रहे हो कि शर्त पूरी हो गई। मूर्ख मनुष्य, धन कभी किसी इंसान की आत्मा के लिए सबसे कीमती नहीं हो सकता। अपनी आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या ये धन तुम्हें सबसे प्यारा है या कुछ और? उसी समय पास की ही एक पर्दे के पीछे छिपे सुनीता और राजू रो रहे थे। बाबा की दिव्य दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी जादुई छड़ी को सीधे उनके परिवार की तरफ घुमा दिया, जिससे रमेश के प्राण गले में आ गए। क्या वो तुम्हारी पत्नी सुनीता है जिसने तुम्हारी गरीबी में तुम्हारा साथ दिया? या वो तुम्हारा मासूम बेटा राजू है जिसके लिए तुमने मुझसे ये वरदान मांगा था? बोलो रमेश, क्या मैं इन दोनों में से किसी एक के प्राण ले लूं
क्योंकि तुम्हारे लिए इस संसार में इन दोनों से कीमती तो कुछ भी नहीं होगा। अपने परिवार की जान को खतरे में देखकर रमेश के अंदर का झूठा नाटक बिखर गया। वो तड़प उठा और बाबा के पैरों से लिपटकर भीख मांगने लगा। नहीं बाबा, नहीं, अनर्थ मत कीजिए। मेरे बच्चे को मत छूना, मेरी पत्नी को बख्श दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, मुझे इसी वक्त मार दीजिए, पर मेरे परिवार को मत उजाड़िए बाबा। मैं भीख मांगता हूं आपसे। मैंने पहले ही कहा था रमेश, तुम्हारी जान मुझे नहीं चाहिए, और यदि तुम अपनी सबसे कीमती चीज स्वेच्छा से नहीं दोगे तो मेरा ये वरदान एक अभिशाप में बदल जाएगा। तुम्हारा ये महल, ये धन अभी इसी वक्त गायब हो जाएगा और तुम वापस उसी झोपड़ी में जाओगे। पर इस बार तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए अंधे और अपाहिज हो जाएंगे। तुम पहले से भी बदतर नरक की जिंदगी जियोगे। बोलो, क्या तुम ये भुगतने के लिए तैयार हो? जादूगर बाबा की उस भयानक चेतावनी ने रमेश की बंद आंखों को खोल दिया। उसके दिमाग में अपनी गरीबी, अपना लालच और पिछले 2 सालों का घमंड एक पल में घूम गया। उसका अहंकार टूटकर बिखर गया और उसे समझ आ गया कि उसकी आत्मा को किस बीमारी ने जकड़ रखा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपना अंतिम फैसला बाबा के सामने रख दिया। बाबा, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक अंधा था। मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। मैं जान गया हूं कि इस वक्त मेरी जिंदगी में मेरी सबसे कीमती चीज क्या थी, जिसे छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। बोलो रमेश, क्या है वो चीज? याद रखना, यदि तुमने दोबारा झूठ बोला तो परिणाम भयानक होंगे। बाबा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरा अहंकार है। मेरा वो घमंड जो ये बेहिसाब पैसा आने के बाद मेरे अंदर पैदा हो गया था। वो दंभ, वो झूठी शान जो मैंने पिछले 2 सालों में महसूस की। जब मैंने अपने पुराने गरीब भाइयों को हे दृष्टि से देखा, जब मैंने सेठ धनीराम को नीचा दिखाकर एक शैतानी खुशी महसूस की, मैं भूल गया था कि मैं भी कभी उसी मिट्टी में पैदा हुआ था। ये अहंकार ही था बाबा, जिसने मुझे अंदर से एक राक्षस बना दिया था। आज मुझे समझ आया कि इसे छोड़ना मेरे लिए अपने बेटे की जान देने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। लो बाबा, मेरा ये अहंकार, मेरा ये झूठा गर्व, मेरी ये सबसे बड़ी बुराई मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में सौंपता हूं। इसे ली जाइए और मुझे वापस एक साफ दिल इंसान बना दीजिए। जैसे ही रमेश के मुख से अहंकार की त्याग की बात निकली, महल का वो खौफनाक कोहरा गायब हो गया और चारों तरफ एक अलौकिक सुनहरी रोशनी फैल गई। जादूगर बाबा का क्रोध पल भर में शांत हो गया। रमेश के इस अद्भुत और सच्चे आत्मसमर्पण को देखकर उस महान जादुई शक्ति की आंखें भी भावुकता से नम हो उठी। मतलब, मैं समझा नहीं बाबा, क्या मेरी शर्त पूरी नहीं हुई? क्या आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं रमेश, तुम्हारी शर्त पूरी तरह से सफल हुई। आज तक मैंने जिस किसी भी मनुष्य को ये वरदान दिया था, 3 साल पूरे होने पर वो या तो अपनी धन दौलत बचाने के लिए मुझसे चालाकी करने लगा, या फिर डर के मारे अपने ही सगे संबंधियों, अपने रिश्तों की बलि देने के लिए तैयार हो गया। इंसानों का यही लालच देखकर मुझे उनसे घृणा हो गई थी। परंतु तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने अपनी बाहरी संपत्ति या अपने परिवार को दांव पर लगाने के बजाय अपनी भीतर की सबसे बड़ी बुराई, अपने उस अहंकार को पहचान लिया और उसे त्यागने का साहस दिखाया। सच तो ये है रमेश कि इंसान के लिए अपनी संपत्ति या जान छोड़ना सरल है, पर अपने भीतर की मैं यानी घमंड को छोड़ना सबसे कठिन है, और तुमने इसी कठिन चीज का दान दिया है। तो बाबा, अब मेरी इस दौलत का क्या होगा? क्या आप इसे वापस ले जाएंगे?
जादूगर बाबा ने रमेश को सदा सुखी रहने का आशीष दिया और हवा में विलीन हो गए। और सुबह की पहली किरण ने एक नई शुरुआत का संदेश दिया। पर्दे के पीछे से दौड़कर आए राजू और सुनीता अपने पापा से लिपट गए। रमेश की आंखों में अब लालच या डर के आंसू नहीं थे, बल्कि एक पवित्र सुकून था। पापा, कल रात जो वो बूढ़े बाबा आए थे, वो सच में कौन थे? क्या वो कोई भगवान थे? नहीं बेटा, वो कोई भगवान नहीं थे। वो तो हमारी ही जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक थे। कैसा सबक पापा? ये सबक बेटा कि इस जिंदगी में जिस चीज को पकड़कर रखना हमें सबसे मुश्किल लगता है, जिसे छोड़ने में हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है, असल में वही वो चीज होती है जिसे हमें सबसे पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी बर्बादी का कारण होती है। अगली ही सुबह गांव वालों ने रमेश का एक बिल्कुल नया रूप देखा। वो अकड़ और घमंड अब गायब हो चुका था और उसका स्थान परोपकार और सादगी ने ले लिया था। रमेश समझ चुका था कि धन केवल साधन है, जीवन का असली आधार प्रेम और सेवा है। और राजू, ये भी याद रखना कि दुनिया की असली दौलत बाहर के सोने चांदी या महलों में नहीं होती। असली दौलत तो इंसान के अंदर के साफ दिल और उसके अच्छे कर्मों में होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रमेश और उसके परिवार की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसका त्याग करते ही जीवन स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।